हम लोगों का नाम नश्वर है क्योंकि शरीर भी नश्वर है। तो ना तो हमारा नाम सत्य है, ना हमारा रूप सत्य है। हमारा रूप तो हर दिन बदल रहा है। आज से 10 वर्ष पहले हम जैसे लगते थे वैसे आज नहीं, और आज जैसे दिख रहे हैं 4-6 वर्ष बाद वैसे नहीं होंगे। प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है। तो संसार का नाम रूप मिथ्या है, लेकिन परमात्मा का नाम रूप मिथ्या नहीं है। सीताराम, छुप के क्यों बैठे इधर आओ, इसको सही करो। परमात्मा का नाम रूप मिथ्या नहीं है। परमात्मा का नाम भी सत्य है और परमात्मा का रूप भी सत्य है। वह परमात्मा हम सब पर कृपा करने के लिए, जीवों पर दया करने के लिए अवतरित होकर के आते हैं। तो इसलिए उनको जो है ये कहा जा रहा है कि वह सत्य रूप है। उनको कोई असत ना मान ले, प्राकृत ना मान ले, साधारण ना मान ले। इसलिए देवता कह रहे हैं कि हैं तो आप परम सत्य स्वरूप हो, पर आप लीला रूप धारण करके इस संसार में और साधारण मनुष्य की तरह लीला करने आ रहे हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण के अवतरण के समय में सत्य सत्य कह के वंदना की गई, ऐसे ही भगवती सती के लिए कल हम सुन रहे थे। देवता क्या कह रहे हैं? महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी। हे सत्य स्वरूपिणी भगवती पराम्बा जगदम्बा, आप प्रकट हो जाइए। तो यहां भी उनको सत्य सत्य कह करके कहा है कि हे देवी आप सत्य स्वरूपा हैं। और इसी प्रकार जब भगवती पार्वती के रूप में प्रकट होने वाली हैं, वहां भी प्रार्थना की गई है। तो वहां भी यही कहा गया है, हे भगवती पराम्बा जगदम्बा, हे सत्य स्वरूपिणी आप प्रकट होइए। तो कहने का भाव यह है कथा का कि भगवती तो पराम्बा सत्य स्वरूपा हैं, वह नित्य स्वरूपा है, वह चिद स्वरूपा है, वह लीला रूप धारण करके और अनेक प्रकार के रूपों में लीला के लिए आती हैं। वही सती हैं, वही पार्वती हैं, वही उमा हैं, वही ब्रह्माणी हैं, वही रुद्राणी है। ये सब विविध रूप धारण लीलाएं के रूप में करते हैं। सब एक ही तत्व है। सत्य तो एक ही है कि अनेक हैं? सत्य एक है। तो उस प्रकार परम ब्रह्म वह शक्ति भी एक ही है। भगवान शंकर के साथ सती जी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। और विवाह के बाद भगवान शंकर सती जी को लेकर के अपने कैलाश को पधारे और कैलाश पर जाकर के बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। सती माता के आगमन का उत्सव मनाया गया। और उत्सव होने के बाद सब देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। और जब सब देवता चले गए तो भगवती सती ने कहा कि महादेव अब ये बताइए कि घर के बड़े बूढ़े कौन हैं जिनका मैं आदर सत्कार करूं। घर में कोई बड़े होंगे, बूढ़े होंगे। अब भोले बाबा मन ही मन हंसने लगे, देवी जी हमसे बड़े बूढ़े हमारे घर में कौन है। फिर सोचा कि अब देवी जी ने पूछा है तो कुछ बताना चाहिए। तो भोले बाबा ने उत्तर दिया, सुनो देवी मेरी एक माताजी है, उनका बड़ा ध्यान रखना। कौन है आपकी माताजी, कहाँ है, मिलवाया नहीं आपने। भोले बाबा बोले उनका परिचय सुनो। तन माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभा मत प्रसादाधि नवदासा प्रकीर्तिता। तन माता मम भक्तिश्च, मेरी वो माता है भक्ति मैया। भोले बाबा अपनी माँ किसको मानते हैं? भक्ति देवी को। भगवान नारायण तो उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में मानते हैं। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं तन माता मम भक्तिश्च, भक्ति जो है वो मेरी माँ है। और वह भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, वो भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। भुक्ति माने संसार का भोग और मुक्ति माने भगवान का परम पद, दोनों प्रदान करने वाली। सुलभा, वह सुलभ है, हर कोई कर सकता है।
देखो, भक्ति करने के लिए ये नहीं है कि ऊंचे कुल खानदान में जन्म लो तो ही भक्ति कर सकते हो। किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, किसी भी परिवार में जन्म हुआ हो, कोई विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी अवस्था में हो, सब भक्ति के अधिकारी हैं कि नहीं है? भक्ति का अधिकार सबको है। कोई भी हो, सब भक्ति कर सकते हैं और सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान केवल पढ़े लिखों को मिले, कि विद्वानों को मिले, कि ऊंची जाति को मिले, कि इनको मिले, कि उनको ना। भगवान तो सबको मिलते हैं, भगवान सबके हैं। अरे मनुष्यों की तो क्या कहो, भगवान तो पशुओं को मिल जाते हैं। हाथी पे कृपा करके पधारे कि नहीं? भगवान तो पक्षियों को मिल जाते हैं। जटायु पर कृपा करी कि नहीं? तो पशु और पक्षियों को भी भगवान सुलभ हैं। तो हम तो मनुष्य हैं। हम मन में ये ना सोचें कि अरे हम तो इस जाति में हैं, कि इस वर्ण में हैं, कि गृहस्थी में पड़े। अरे भैया, जहां हो वहीं भगवत भक्ति करो। भक्ति माने क्या होता है? अब एक प्रश्न खड़ा होता है, भक्ति माने क्या? बोले देखो, ऐसा है, संसार से प्रेम आसक्ति है और भगवान से प्रेम भक्ति है। सीधा, बहुत सीधी परिभाषा है। संसार के प्रति जो प्रेम है उसका नाम है आसक्ति, और भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका नाम है भक्ति। तो भगवान से प्रेम हो जाए उसको भक्ति कहेंगे। भोले बाबा कह रहे हैं, विज्ञानम न भवेत्येव सती भक्ति विरोधिना। कोई भक्ति का विरोध करके ज्ञानी बनना चाहे तो कदापि संभव नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के महात्म के अनुसार ज्ञान की माताजी कौन है? ज्ञान किसके पुत्र हैं? भक्ति के। जब मैया नहीं होगी तो पुत्र कहां से होगा? इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं, विज्ञानम न भवेत्येव सती भक्ति विरोधिना। भक्ति का विरोध करने वाले को स्वप्न में भी ज्ञान नहीं हो सकता। वो भले ही चाहे जितने पुराण पढ़ ले, भले ही चाहे जितने शास्त्र पढ़ ले, वो विद्वान हो सकता है पर ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी होना, विद्वान होना, विवेकी होना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। जैसे साधु, संत, महात्मा, हमें लगता है सब एक से ही हैं, लेकिन ऋषि अलग है, साधु अलग है, संत अलग है, महात्मा अलग। सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं कि नहीं है? उसी प्रकार ज्ञानी अलग है, विद्वान अलग है, बुद्धिमान अलग है, विवेकी अलग है। इनकी भी परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो कोई शास्त्र पढ़ करके विद्वान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी तो कोई बिना भगवान की कृपा के, बिना भक्ति का आश्रय लिए कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आप सबने हमारे ब्रज के परम रसिक श्री युगल किशोर जी को प्रकट करने वाले श्री व्यास जी महाराज, उनका चरित्र आप सबने सुना है। और छा के रहने वाले थे। हमने भक्तमाल जी में भी उनका चरित्र गाया, और वैसे भी बीच बीच में कई बार हम स्मरण करते हैं। बड़े विद्वान हो गए, पढ़ लिख करके बहुत विद्याएं अर्जित कर ली, लेकिन यद्यपि यह पूर्व जन्म के सहचरी ही हैं, भगवान की नित्य सहचरियों का ही रूप है ये। लेकिन कुछ ऐसा संयोग संस्कार रहा कि यह विद्वत्ता के कार्य में लगे रहे और विद्वत्ता अर्जित करने में लगे रहे। खूब विद्वान हो गए, और विद्वान होकर के लोगों से शास्त्रार्थ करते, और जो शास्त्रार्थ में पराजित हो जाता उसके ग्रंथ ले लेते। ऐसे खूब शास्त्रार्थ करते करते डोलते रहे, काशी जी पहुंच गए। और काशी जब पहुंचे तो काशी के विद्वानों में भी भय का माहौल था कि यदि हम पराजित हो गए तो काशी की तो लज्जा चली जाएगी।
सबने विश्वनाथ जी से प्रार्थना करी। विश्वनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं समाधान करता। भोले बाबा जो है वो एक बालक का भेष बना के आ गए। कहा बाबा, व्यास जी से कहा हमें आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? आप तो बड़े विद्वान हैं, हमें ये पूछना है कि ये विद्या का फल क्या है। अब भोले बाबा पूछने वाले थे, व्यास जी उत्तर देने वाले थे। पूछा कि विद्या का फल क्या है, और सहज में पूछ लिया भोले बाबा ने साधारण बालक बन के। अब चक्कर में पड़ गए कि विद्या का फल क्या है। विद्या का फल है या विद्या सा विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जो हमें मुक्त कर दे। ये कैसी विद्या के तुम मुक्त नहीं हुए, ना खुद मुक्त हुए, ना दूसरों को मुक्त करने में लगे हो। तुम तो संसार को नीचा, लोगों को नीचा दिखाने में लगे हो, विद्वत्ता का ज्ञान बखारने में लगे हो। उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, आप कौन हैं। फिर भगवान शंकर ने कहा मैं कौन हूं ये बाद में बताना, पहले तुम ये विचार करो कि तुम कौन हो। क्या तुम इसीलिए संसार में आए हो? और ये ध्यान किया, अरे मैं तो विशाखा हूं, ये भगवान की सहचरियों में विशाखा जी हैं। ओह, बोले तुम्हें इसीलिए भेजा था। अब इनको ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर की कृपा से एक दम्भ है, अपना पुरातन प्रेम, वह भक्ति प्रकट हो गई। बाबा अब मैं क्या करूं, मैं समझ गया आप कोई और नहीं है, आप साक्षात विश्वनाथ जी हैं। चरणों में प्रणाम किया। विश्वनाथ जी ने कहा कि अब वृंदावन चले जाओ और जाकर के रसिकों का आश्रय लो, ब्रज रज का आश्रय लो, और ब्रज वीथियों में बैठकर प्रिया प्रियतम के गुणों का गान करो, उन्हीं के इस भजन में मन लगाओ, तभी कल्याण होगा। भागते हुए वहां से चले, लेकिन फिर विचार आया कि वृंदावन सीधा सीधा कैसे चला जाऊं, क्योंकि वृंदावन तो रसिकों की खान है। अब मैं तो इतने दिनों तक सूकरी प्रतिष्ठा की तरह, जिसको कहा गया है ज्ञानियों के द्वारा, उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए भागता रहा। अब तो मैं वृंदावन को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, कैसे जाऊं। तो मन में कुछ संकोच था, तो सीधे नहीं आए, पहले ओरछा गए और ओरछा में विकल होकर के रोते रहते थे। ठाकुर जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें। श्री नवलदास जी वहां पधारे, वो भगवत प्रेरणा से ही वहां पहुंचे। जो रसिक महापुरुष थे, उन्होंने वहां जाकर के रसोपासना का सुंदर भाव गाया। उस रसोपासना, अब वो हम संक्षिप्त कह चुकी, आज शिव जी का विवाह सुनाना है। उस रसोपासना के भाव को सुनकर के उन्हीं नवलदास जी के पीछे हो लिए, अब आप लेके चलो। और फिर वृंदावन आए, और वृंदावन में आके उन्होंने ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया। स्वामी श्री हरिदास जी को बांके बिहारी जी मिले, पर अकेले मिले। और रसिकों ने ठाकुर जी को प्रकट किया, रूप सनातन गोस्वामी जी आदि ने, और सब अद्भुत महापुरुष हैं, पर सबको तो ठाकुर जी अकेले मिले। लेकिन श्री व्यासदास जी को दोनों जोड़े से मिले, और नाम भी क्या हुआ, श्री जुगल किशोर जी, जो अभी भी पन्ना में विराजमान है। पन्ना में विराजे हैं ठाकुर जी, जुगल किशोर जी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो जुगल किशोर जी पन्ना चले गए। तो हम आपसे निवेदन ये कर रहे हैं कि कोई कितना भी ज्ञानी बन जाए, पर ज्ञान के द्वारा वह तत्व नहीं जाना जा सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा,
जी का मंगलमय आगमन हुआ है, उनको बारंबार प्रणाम निवेदित है। भक्त्याधीनः सदा हम वै तत्प्रभावाग्रहे स्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशया। भगवान महादेव सती जी से कह रहे हैं, हे भगवती सती, मैं सर्वदा भक्ति के अधीन रहता हूं। तत्प्रभावाग्रहेष्वपि, भक्ति के प्रभाव से मैं किसी के भी यहां पहुंचने में संकोच नहीं करता, कोई कैसा भी हो। जातिहीना नाम, भगवान शंकर की वाणी है, कोई जाति से हीन हो, कोई कर्म से भी हीन हो, नीचा नाम याति देवी न संशया। मैं सच सच कह रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि उसके अंदर भक्ति आ जाए तो ना मैं उसकी जाति देखता, ना मैं उसका वर्ण देखता, ना मैं उसका कार्य देखता, मैं तो उसके घर जाके पहुंच जाता हूं, उसके घर पहुंच जाता हूं, हृदय में पहुंच जाता हूं। भगवान कहते हैं, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। मानस में भी आज आपको पता है कौन सी तिथि है? आज एक दिव्य पर्व भी है। क्या? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती, जिन्होंने हम सब पर बड़ी कृपा करी है, हमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहो को ऐसे ऐसे विलक्षण ग्रंथ हम सबको प्रदान किए हैं। ऐसे परम रामोपासक श्री राम के परम भक्त कवि कुलभूषण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जन्म जयंती है। हम उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं। बोली गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। और तुलसी की चौपाइयां कैसी हैं? वेद की ऋचाओं जैसी। पांडे जी, स्वामी करपात्री जी का नाम आपने सुना है, बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। तो चातुर्मास में वो नियम लेते थे कि हिंदी का उपयोग नहीं करते थे, हिंदी नहीं बोलते थे, केवल संस्कृत भाषण करते। उस समय लोग सुनने वाले भी वैसे थे, केवल संस्कृत में ही बोलते थे। लेकिन बीच बीच में वो मानस की चौपाइयां का उदाहरण देते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आप 4 महीने तक हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो फिर आप हिंदी में लिखी हुई मानस की चौपाइयां क्यों गाते हैं? वो भी तो हिंदी में है। तो स्वामी करपात्री जी ने कहा कि मैं मानस की चौपाइयों को चौपाई मानता ही नहीं हूं, मैं तो उनको वेदों की ऋचाएं मानता हूं। ये तो साक्षात वेदों की ऋचा है, तो अद्भुत है। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, व्याकरण की चर्चा करे, वेद की चर्चा करे, न्याय की चर्चा करे, दर्शन की चर्चा करे, किसी भी पुराण आदि की चर्चा करे, पर उसमें उदाहरण के निमित्त कहीं ना कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक आध चौपाई जरूर सुनाएंगे। सुनाते हैं कि नहीं? तो हमें तो मानस बहुत प्रिय है। और हमें तो एक भाव लगता है किशनलाल जी कि जैसे कितना भी बढ़िया भोजन बना लिया जाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान बना लिए जाएं, पर उसमें तुलसी दल ना छोड़ा जाए तो वो प्रसाद नहीं बनता। वैसे ही बड़े से बड़ा विद्वान चाहे जैसा साहित्यिक भाषा में चाहे जो परोस दे, पर यदि उसमें मानस की तुलसी की चौपाई ना पड़ी तो वह मानो तुलसी दल नहीं पड़ा। और तुलसीदास जी की चौपाई उसमें पड़ गई तो समझ लो वो तुलसी दल पड़ गया, प्रसाद पड़ गया। तुलसी जी की चौपाइयां बहुत विलक्षण हैं। आज हम उनको प्रणाम वंदन करें जिनकी कृपा से हमें मानस जैसा अनुपम ग्रंथ प्राप्त हुआ है। यदि गोस्वामी जी इतनी कृपा ना करते
तो क्या जन जन के लिए मानस इतना सुलभ हो पाता? राम जी की कथाएं क्या सुलभ हो पाती? उन गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयां भक्ति के संबंध में हैं, उनका आश्रय लेके हम गोस्वामी जी को प्रणाम करें कि भगत बंती अति नीच हो प्राणी, भगत बंती नीच हो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमाम वाणी, मोहे प्राण प्रिय असमम वाणी। भगवान स्वयं कह रहे हैं जिसके अंदर भक्ति है वह चाहे जैसा व्यक्ति हो मुझे प्राणों के सदस्य प्रिय है। मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी, भगत ही निगुण सब सुख ऐसे और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे कितने भी बढ़िया पकवान बना लो पर उसमें नमक मत छोड़ो। माताएं बढ़िया बढ़िया रसोई बनाएं, खूब कचौड़ी पकौड़ी बनाएं और उसमें तो राम रस ना डालें। राम रस मतलब समझते हैं आप लोग क्या? नमक। साधु साई भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। तो बोले जैसे बिना नमक के भोजन पदार्थ जो है वो फीके रहते हैं, वैसे ही बिना राम रस के, बिना भगवत भक्ति के ये जीवन नीरस है। इसमें चाहे जितने रस आ जाएं, रस तो तभी आएगा जब राम रस पड़ जाएगा। गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, मान बड़ो धन धाम बड़ो यारो, सुंदरता तन से लपटे, घूमत द्वार गजेंद्र हजारों, इंद्र हो सो कछुनाए घटे, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी यश, कीर्ति है जग में प्रगति, तुलसी जगदीश के भजन बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। मान बढ़ो, खूब मान बढ़ाई हो गई, जय जयकार होने लगी। धन धाम बढ़ो, खूब धन संपत्ति वैभव हो गया और शरीर में सुंदरता भी बनी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इतना वैभव हो गया कि दरवाजे पे हाथी खड़े हैं, हाथी बंधे हुए हैं। इंद्र जैसा इंद्र जैसा वैभव प्राप्त हो जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, यश कीर्ति है जग में प्रगति, सब कुछ मिल गया। लेकिन तुलसी जगदीश के भजन बिना, और जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। भैया सब कुछ मिलने के बाद भी भगवत प्रेम नहीं आया तो जैसे कोई सर्वांग सुंदरी स्त्री हो, आइए आइए, कोई सर्वांग सुंदरी स्त्री हो और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित भी हो, बड़े सुंदर वस्त्र अलंकार धारण कर रखे हों, और उसकी नाक कटी हो तो सुंदरता दिखेगी। और नाक माने हमारे जीवन की नाक है भक्ति, भगवत प्रेम। भगवान कह रहे हैं, भगत ही न बिरंची कीन होई, भगत ही होई। यदि विधाता ब्रह्मा जैसा कोई समर्थ हो जाए, ब्रह्मा जी जितना बड़ा हो जाए, पर यदि उनमें भक्ति नहीं है तो वह भी भगवान कहते हैं मुझे विशेष प्रिय नहीं है। सब जीव हूं सम प्रिय मोहि सोई, वो भी मुझे साधारण ही हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं भगवान से कि विप्रादुषण गुणयुतादरविंद नामा पादारविंद मुखा स्वपच परष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनातु सा कुलम न तो भूरिमान। कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो,
ब्राह्मण के जो 12 गुण हैं वो सारे के सारे गुण किसी में विद्वान हो, लेकिन वह भगवान की भक्ति से वंचित हो, खूब विद्वान हो, अपने कर्म में निष्ठित हो, संध्या संपन्न गायत्री संपन्न भी हो, सब कुछ हो, 12 गुणों से युक्त हो, लेकिन यदि भगवत भक्ति नहीं आई तो उसकी उतनी अधिक महिमा नहीं है। और यदि कोई सामान्य जाति में भी जन्म लेने वाला भगवत प्रेम से ओतप्रोत हो जाए और भगवत प्रेम और भक्ति आ जाए तो वह भी श्रेष्ठ हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। भोले बाबा कह रहे हैं, श्रवणाम कीर्तनाम चैव स्मरणाम सेवनाम तथा दास्यं तदार्चनं देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यात्म समर्पणम चेति नवांगानी विदुर्बुधा। 9 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति भागवत जी में भी आई है, रामचरितमानस में भी आई है, और यहाँ शिव महापुराण में भोले बाबा के मुख से नवदा भक्ति का उपदेश हो रहा है सती जी को। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का आरंभ ही कथा श्रवण से होता है। कथा नहीं सुनेंगे तो हृदय में भक्ति का जमना बहुत मुश्किल है। पर शर्त है कि श्रवण करो प्रमाद छोड़कर। प्रमाद माने आलस्य छोड़कर। ऐसे नहीं कह रहे अब सुन लेंगे, अभी तो कथा शुरू ही हो रही है, चलो अभी तो ऐसा है, चलो अब कल देखेंगे। प्रमाद शून्य होकर कथा सुनी जाए। दूसरी भक्ति है कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय भगवान की कीर्ति का गायन करना कीर्तन कहलाता है। संकोच छोड़ करके कैसे गाना चाहिए? मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी कह रहे हैं जब कोई मेरे गुणों को गाए तो पुलकित होकर के, आनंदित होकर के, गदगद गिरा, वाणी जो है वो गदगद हो जाए और अश्रु बिंदु झलक उठे, नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे, वो है गायन, कीर्तन। कीर्तन का मतलब केवल हमने कल परसों भी बताया था कि झांझ मंजीरा लेके जो किया जाता है वो संकीर्तन है, और भगवान की कीर्ति का गायन कीर्तन है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, इसमें से किसी को भी गाइए। रूप की महिमा गाइए। भगवान का रूप कैसा है?
उनके स्वरूप का वर्णन वो भी कीर्तन है, उनकी लीलाओं का वर्णन वो भी कीर्तन है, उनके धाम की महिमा को गाना वो भी कीर्तन है, उनकी लीलाओं को गाना वो भी कीर्तन है। पर खूब विभोर होकर गाना चाहिए। कीर्तन भक्ति जो है वो श्रवण भक्ति से भी ज्यादा ऊंची है। यद्यपि कोवड़ छोट कहा अपराधो, बड़ा छोटा कहने में अपराध है, लेकिन बड़ा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सुनने में केवल कानों से लाभ हो रहा है और कीर्तन में वाणी से भी सेवा हो रही है और कानों में भी पड़ रहा है। खुद गाएंगे तो खुद के कानों में भी तो जाएगा, तो डबल डबल लाभ हो जाता है। इसलिए कीर्तन की बड़ी विशेष महिमा है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। खाली बैठे हैं भगवान का ध्यान करो, रास्ते में चल रहे हैं भगवान का स्मरण करो। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, उनका स्मरण मन में बना रहे। चौथी भक्ति है सेवन, भगवान की सेवा करो। अपने आप को भगवान का दास बना लो और भगवान की सेवा करो। सेवा में आलस्य नहीं होना चाहिए। बड़े भोर में उठ के भगवान को उठाओ, भगवान को स्नान कराओ, भगवान को भोग लगाओ, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान का आरती करो, ये सब भगवान की सेवा है। फिर है दास्यम, दास्य भक्ति अलग से है। अपने आप को भगवान का दास मानना, भगवान को अपना स्वामी मानना, और जैसे एक सेवक अपने स्वामी के लिए सदैव तत्पर रहता है, ऐसे भगवान की सेवा में तत्परता से लगे रहें। अपने आप को दास माने। अर्चनम, अर्चन भक्ति एक है। अर्चन क्या है? भगवान की पूजा। पूजा कोई परचर्या, अर्चा एक ही बात है। तरह तरह के उपचारों से भगवान की पूजा करना, तुलसी चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, दूर्वा चढ़ाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, भोग लगाना, ये अर्चा, ये अर्चन भक्ति भी बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। हम सबके लिए तो बड़ी सरल है, पर इसमें हमारा लोभ बाधा बनता है। कैसे? अरे भगवान को ही तो चढ़ाना है, साथ थोड़े मद्दे वाले पेड़े ले लो। मेहमान आते हैं तो पेड़े अलग तरह के आते हैं, तो भोग लगाने के लिए, प्रसाद बंटने के लिए अलग वाले आते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? भगवान के कपड़े, भगवान के बर्तन, भगवान की चीजें दुकान में अलग ही मिलती हैं। अच्छा, पूजा के लिए चाहिए तो पूजा की सुपारी, पूजा के कपड़े अलग ही होते हैं। आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि उनमें ऐसी क्या विशेषता है कि जो पूजा के। शर्मा जी, कई जगह तो पूजा का घी भी चल गया है। पूजा का घी क्या रुपए किलो है? बोले 150 200 रुपए किलो। अब आप विचार करो, आज के युग में 200 रुपए किलो घी मिलेगा? पशुओं की चर्बी है। कई बार तो हमने देखा उस पैकेट पे स्पष्ट लिखा होता है अखाद्य पदार्थ, खाने योग्य नहीं है, पशु चर्बी से बना है, स्पष्ट दिख रहा है। लोग उसी से हवन करे जा रहे हैं। अब ऐसे नकली चीजों से हवन करोगे तो देवताओं का बल बढ़ेगा कि राक्षसों का बल बढ़ेगा? अशुद्ध पदार्थ से हवन करोगे तो देवता आने वाले तो नहीं है, पर हाँ राक्षस जरूर आ जाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसे ही है। और राक्षस आ जाएंगे, फिर मत कहना घर में उपद्रव बढ़ जाए। फिर कहोगे इतना हवन करते हैं, फिर इतने उपद्रव क्यों हो रहे हैं? अरे हवन ऐसी वस्तुओं से तो कर रहे थे। पूजा में भले ही आप थोड़ा अर्पित करिए, पर जो भी वस्तु अर्पित करें वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। देसी गाय के घी से ही ठाकुर जी का दीपक जले। खाने के लिए भले ही आप जो पर खाते हो सो, वैसे तो हम कहते हैं कि गोगब्ब का ही आश्रय लीजिए। एक बात और निवेदन करें कि हम गाय गाय करते हुए केवल धर्म के नाम पर गाय की रक्षा करना चाहें तो उतना संभव नहीं है। जितना गाय की उपयोगिता समाज में यदि हो जाए तो गाय की रक्षा हो सकती है, क्योंकि श्रद्धा से कोई कितनी गाय रख लेगा? श्रद्धा से उतनी बात नहीं बनेगी, लेकिन गाय की उपयोगिता समाज में बढ़ जाए। हर व्यक्ति कहे कि हमें खाने के लिए गाय का ही दूध चाहिए, तो बताओ जिन डेयरी फार्म में भैंसे और जर्सी पाली जा रही है, वहां गाय पलेंगी कि नहीं? जब डिमांड बढ़ेगी,
और आप 100 रुपए लीटर भी गाय का दूध लेने तैयार रहें कि शुद्ध देसी गाय का दूध मिलना चाहिए, 100 भी मिलेगा तो हम लेंगे। हम तो खुद ही कहते हैं भैंस का लाना, दूध का गाय का पतला रहेगा। अब जब भैंस का मांगोगे तो गैया तो सड़क पे घूमेगी, फिर गैया कौन पालेगा। पर हम यदि गोव्रती बन जाएं और हम कहें कि नहीं हमें खाने के लिए केवल गाय का दूध चाहिए, और प्रामाणिकता के साथ गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही ही खाने लगे, तो जो गाय सड़कों पर घूम रही है वो अपने आप डेयरियों में पहुंच जाएंगी और गोपालक उनको पालने लगेंगे कि भैया इनका दूध दही बहुत महंगा बिकता है। होगा कि नहीं। पर आज हमने गाय की उपयोगिता को ही खत्म कर दिया। सिंथेटिक दूध खाने के लिए तैयार हैं, बच्चों को जहर पिला रहे हैं, यूरिया मिला हुआ जाने किस किस से बना हुआ दूध तो बच्चों को खिला रहे हैं। लेकिन अमृत जैसा गाय का दूध हमने बच्चों को देना बंद कर दिया। गाय के गोबर, गाय के गोमूत्र की महिमा नहीं जानी। आज विदेशों में उस पर रिसर्च हो रहा है, विदेशों में तरह तरह की दवाइयां बन रही हैं, तरह तरह की चीजें उससे तैयार की जा रही हैं, गोबर एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन हम लोग उसकी महिमा नहीं जान रहे। हम लोग यदि गोगव्य की महिमा जाने, और सरकारों को भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए कि गाय के गोमूत्र, गोबर, दूध, दही आदि की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या महिमा है, यह बच्चों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए। आवश्यकता है कि नहीं है। एक बार कहीं किसी सभा में कोई कह रहा था, गाय की ऐसी बात चल रही थी, शर्मा जी, हमारे शर्मा जी पधारे हैं, आप बैरसिया नगर भोपाल से पधारे हैं और वहाँ समाज सेवा के अग्रणीय कार्यों में अग्रणी भूमिका आपकी रहती है और आप हमारे प्रति बड़ा प्रेम भाव भी रखते हैं। सह परिवार पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि कहीं चर्चा चल रही थी तो वो गौशाला बनाने पर जोर दे रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी गौशालाओं पर इतना जोर दे रहे हैं, इतना हॉस्पिटलों पे देते, अरे जितना पैसा इनमें लगेगा उतना हॉस्पिटलों में लगाइए, कहीं लोगों के काम आएगा, विद्यालय बनाइए। ऐसी कुछ बात हुई तो एक संत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले यदि गौशालाएं बन जाएं, गाय की रक्षा हो जाए तो हॉस्पिटल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोगव्य के अनुसार जीवन रहेगा तो बीमारियां ही बंद हो जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी आई, जहां गाय थी वहां कोविड का प्रभाव नहीं हुआ। गौशालाओं में अथवा जिन किसानों के पास गाय थी, जहां गाय से लेपा जा रहा, गोबर से लेपा जा रहा था, कोरोना जैसी महामारी का प्रभाव वहां नहीं हुआ। लेकिन हम लोग गाय की उपयोगिता को छोड़ दिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे अर्चन भक्ति पर कि भगवान का अर्चन किया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का लोभ न किया जाए। उत्तम से उत्तम पदार्थ भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो पदार्थ उत्तम से उत्तम है वो भगवान की पूजा में लगे, साधारण नहीं, क्योंकि भगवान परब्रह्म है। तो भगवान जब विशेष है तो उनके लिए विशेष वस्तु ही चढ़ना चाहिए कि नहीं। अर्चन भक्ति के बाद है बंधन भक्ति। सबको बंधन करें। किसको? जो दिख जाए उसको बंधन करो। ये नहीं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, वो सब में परमात्मा का वास है। तो वैसे तो आप मर्यादा के अनुसार जिसको प्रणाम करना चाहिए उसी को करिए, लेकिन हृदय से सबको प्रणाम करिए। संत मुरारी बापू एक बात कहते हैं कौशिक जी कि किसी के हाथ आपके चरणों को छुए उसके पहले आपका दिल, आपका हृदय उसके चरणों को छू ले तो बात बनेगी। माने कोई आपको प्रणाम कर रहा है, उसके पहले आप उसको प्रणाम कर लें, क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा बैठे हैं। हमारे पास में पागल बाबा का मंदिर है, बंगाली शरीर था बाबा का, और यहाँ आए वृंदावन में तो बड़े भाव में डूबे रहते थे। तो शर्मा जी उनको जो दिख जाए उसी को जमीन पे लेट के प्रणाम करते थे। पागल बाबा भूमि पे लेट जाएं, यहां तक कि यदि कुत्ता दिख जाए तो कुत्ते को प्रणाम करने लगे।
अरे बोले वृंदावन में जन्म लिया है, ब्रजभूमि में रहता है, ब्रजवासी है, हमारे लिए तो पूजनीय है, उसी को प्रणाम कर। सुअर दिख जाए सुअर को प्रणाम करने लग जाए। कैसी उनकी भावना रही होगी। सबको साष्टांग प्रणाम करें। लोगों ने कहा बाबा तो पागल है, नाम ही पड़ गया पागल बाबा। घर से निकलो, जो दिखे उसको प्रणाम करो, मंदिर दिखे तो प्रणाम करो, कोई नदी दिखे गंगा जी समझ के प्रणाम करो, गौ माता दिख जाए तो प्रणाम करो, ब्राह्मण दिख जाए प्रणाम करो, कोई संत दिख जाए सब। बंधन भक्ति इसको कहते हैं। बंधन से अभिमान नष्ट होगा और अभिमान नष्ट होने से ही भगवान मिलेंगे। बार बार झुकने से, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। नम्रता आ जाए, झुकना आ जाए। नमन और सुमन ये दोनों भगवान को बहुत प्रिय हैं। सुमन माने पुष्प और नमन माने बंधन। पर दोनों का दूसरा अर्थ, बोले जो सुमन अर्पित करता है उसको भगवान सुंदर मन दे देते हैं, सुमन। और नमन करने वाले को भगवान बिना मन का कर देते हैं, ना मन, बोले उसका मन अपने पास ले लेते हैं, बिना मन का बना देते हैं, मन अपने पास ले लेते हैं। अर्चन बंधन, और बंधन के बाद है सख्य भक्ति, माने भगवान को अपना मित्र मान लेना। ये भक्ति भी बड़ी कठिन है। उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, अर्जुन भगवान के मित्र हैं, और सुदामा भगवान के मित्र हैं। ये तीन मित्र बने। तो तीनों की जीवन को आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि मित्रता की भक्ति कैसी है। बड़ी विलक्षण भक्ति है, भगवान को अपना मित्र बना लेना। अच्छा, एक बड़े विचार करने की बात है कृष्णलाल जी, कि भगवान हमें अपना मित्र बनाने के लिए तैयार हैं। प्रायः व्यक्ति मित्र किसको बनाता है? जो हमारे बराबरी का हो। व्यक्ति बराबरी के व्यक्ति को ही मित्र बनाता है कि ना? वो स्टेटस देखते हैं, हमारे जैसा वैभव है कि नहीं, हमारे जैसा इनका नाम पद प्रतिष्ठा है कि नहीं। लोग अपने जैसे लोगों को ही मित्र बनाते हैं। पर आप विचार करो, भगवान हमको मित्र बनाने तैयार है, भगवान में और हम में क्या समानता है?